क्या आज़ाद कश्मीर वाकई अवामी मसाइल की जंग लड़ रहा है या ये सिर्फ सियासी जमातों की ताकत आजमाई का एक और मैदान बन चुका है? क्या इंतखाबी जलसों में किए जाने वाले वादे ज़मीनी हकीकत बन सकेंगे या ये भी माजी की तरह सिर्फ नारों तक महदूद रह जाएंगे? और सबसे अहम सवाल, आखिर आवाम किस पर यकीन करे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ माया काजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक नज़र माया काजी के साथ। आज आज़ाद कश्मीर की सियासत पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ खबरों की हद तक नहीं। कोशिश करेंगे कि उन सवालात के जवाब तलाश किए जाएं जो शायद इंतखाबी जलसों के शोर में कहीं दबकर रह गए हैं। इस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर की सियासत को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हर जमात खुद को अवाम की वाहिद उम्मीद साबित करने में मसरूफ़ है। जलसे हो रहे हैं, वादे किए जा चुके हैं, मुखालफिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और हर तकरीर में यही तासुर दिया जा रहा है कि अगर इक़्तिदार किसी और के पास गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन क्या हकीकत वाकई इतनी सादा है? अगर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तकरीर का जायज़ा लिया जाए तो एक दिलचस्प तज़ाद सामने आता है। इंतखाबी जलसों में एक दूसरे पर शदीद तनकीद की जाती है, मगर कई मौक़े पर यही जमातें अहम कौमी मामलात में एक दूसरे के साथ भी खड़ी नज़र आती हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर एक जमात वाकई दूसरी को मुल्क और रियासत के तमाम मसाइल का जिम्मेदार समझती है तो फिर कई मामलात में एक साथ चलने की वजह क्या है? और अगर वो एक साथ चल सकते हैं तो फिर इंतखाबी जलसों में अवाम को इतना सख्त पैगाम क्यों दिया जाता है? क्यों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं? ये सवाल सिर्फ सियासतदानों से नहीं बल्कि हम सबको भी खुद से पूछना चाहिए। अब ज़रा अवाम की तरफ आते हैं। एक आम शहरी की तरजीह क्या होनी चाहिए? क्या उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जलसे में किसने किस पर तनकीद की, किसने किस पर इल्ज़ामात लगाए, या वो ये जानना चाहता है कि बिजली का बिल कब कम होगा, रोज़गार कहाँ से मिलेगा, सड़कें कब बनेंगी, अस्पतालों में सहूलियात कब बेहतर होंगी और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए अमली मंसूबा क्या होगा? हकीकत यह है कि अवाम के मसाइल आज भी वहीं मौजूद हैं। इसी दौरान इंतखाबी अमल से मुतल्लिक भी कई सवालात उठ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी हल के शफाफियत, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और इंतखाबी माहौल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये एतराज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इनका फ़ैसला मुतल्लिका इदारों और शवाहिद की बुनियाद पर ही होना चाहिए। एक और पहलू भी काबिले गौर है। हर इंतखाब में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नई सड़कें, नए मंसूबे, हज़ारों नौकरियां, सस्ती बिजली, बेहतर निज़ाम, सब कुछ देने के वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर सवाल किया जाए कि गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों का क्या हुआ, सब खामोश। कितने मंसूबे मुकम्मल हुए? खामोशी। कितने ऐलानात सिर्फ तकरीरों तक महदूद रहे और कितने वादे आज भी आवाम के इंतज़ार में हैं? इन सब सवालों पे सियासतदानों को सिर्फ खामोशी का सामना है। मेरा ख्याल है कि एक बाशऊर वोटर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि तकरीर कितनी जज्बाती थी, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि माजी की कारकर्दगी क्या रही, वादे कितने पूरे हुए और आइंदा के लिए अमली मंसूबा कितना वाज़ेह है। क्योंकि जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं बल्कि बाखबर फैसला करने का नाम भी है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।